दोस्तों, क्या आप क्लास 8 में हैं और आप पढ़ाई करने में बहुत ही अच्छे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, जिससे जो है आपको आप पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाते हैं आगे की क्लास में। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो है स्कॉलरशिप एनएमएस निकला है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि जो है ये एनएमएमएस राष्ट्रीय ऐसा मेधा छात्रवृत्ति होते क्या है और इसे जो है कौन से क्लास के बच्चे से फॉर्म भर सकते हैं और इसका सिलेबस क्या है और जो है इसका फॉर्म कब आते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम कब होते हैं और उतना ही नहीं, इसका जो है सिलेबस क्या है और जो है इसकी तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें कि जिससे हम जो है अच्छा से अच्छा मार्क्स ला करके इसमें हम बेहतरीन रिजल्ट दे सकें। ठीक है, तो चलिए हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। इसमें सबसे पहला हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, पहला इसमें लिखा हुआ एनएमएमएस क्या है, यानी बिहार के लिए। हम इसमें बिहार के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए तो एनएमएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है वो जानिए पहले। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल मीन्स द मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एग्जामिनेशन, और इसी को शॉर्ट भाषा में कहते हैं एन यानी कि नेशनल, एम मीन्स फॉर कम, एम फॉर मेरिट, एस फॉर स्कॉलरशिप। इसी को मिला करके नहीं कि बोलते हैं एन एम एम एस बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एन एम एम एस। ठीक है, अब ये जो है ये क्या होते हैं, इसमें जो है जो बच्चे कमजोर होते हैं, ठीक है, कमजोर, जैसे कि मैं भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुका हूँ एनएमएस 2018 में। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको अच्छा और भी बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसको जो लिया जाता है एग्जाम बिहार शिक्षा मंत्रालय द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि बिहार सरकार, और ये जो है एग्जाम करवाते हैं और इसमें जो है रुपया मिलता है स्कॉलरशिप के रूप में। ठीक है, छात्रवृत्ति के रूप में। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है मुख्य रूप से, तो आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि गरीब परिवार, मेधावी छात्र, मेधावी मतलब जो पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छे हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनके पास रुपया पैसा नहीं होने के कारण जो है वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जो है, वैसे स्टूडेंट के लिए जो है ये स्कीम लाया गया है। ठीक है, तो वही है कि मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देना ताकि वो आगे का पढ़ाई नहीं छोड़े, वो आगे जारी रख सके। ठीक है, अब देखते हैं इसका लाभ। इस परीक्षा को देने से क्या लाभ मिलेगा, क्यों इस फॉर्म को क्यों भरे। ठीक है, समझिए। इसमें जो है जो इस एग्जाम को पास कर लेते हैं बच्चे, इसमें जो है 4 साल तक बच्चों को कितने से 4 साल तक जो है रुपया दिए जाते हैं। तो हर एक साल जो है 12,000 रुपया मिलता है, टोटल मिला करके 48,000 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 4 साल रुपया मिलता है और हर एक साल जो है 12,000 रुपया मिलते हैं। ठीक है, अगर इसको महीना में देखा जाए, एक महीना में जो है 1,000 रुपया मिलता है। ठीक है, और 12 महीने में 12,000, कुल कितने साल, 4 साल। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 9वीं से 12वीं तक हर साल यानी 12,000 की छात्रवृत्ति प्रति माह 1,000 रुपया मिलेंगे। यही इसका लाभ है और इस लाभ को जो है आपको छोड़ना नहीं चाहिए। यदि आप पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं तो इस फॉर्म को भरना ही भरना चाहिए। और चलिए हम आगे का पॉइंट देखते हैं। योग्यता क्या, कक्षा 8वीं में पढ़ रहे छात्र। ठीक है, इसके बाद देखिए उसके बाद क्या कहता है कि जिसका एडमिशन सरकारी विद्यालय में होगा वही इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा जो प्राइवेट स्कूल में क्लास 8 में है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक, उसके बाद देखिए क्लास 7 में कम से कम आपको जो है 55% मार्क्स होना चाहिए। 55% मतलब जितना भी एग्जाम हो, मान लीजिए कि उसमें एग्जाम हुआ होगा 400, तो 400 में से आपको कम से कम 200 नंबर से ज्यादा लाना होगा, यानी कि मान लीजिए 260 से 270 नंबर आपका मार्क होना चाहिए, जो कि बहुत ही कम है। लगभग सभी बच्चे कितना आ ही जाता है। ठीक है, इस फॉर्म को भर सकते हैं आप। उसके बाद देखिए आय सीमा, यानी कि आपके पापा का जो है वार्षिक आय जो सालाना होता है, एक साल में जो रुपया आता है वो इनकम जो होना चाहिए 3.5 लाख रुपया से कम होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो फिर आप नहीं भर सकते, या फिर जब आप आय प्रमाण पत्र बनाएंगे तो उस हिसाब से आप कम बेस करवा सकते हैं, कम करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है सालाना पारिवारिक आय 3.5 लाख रुपया से कम होना चाहिए। यानी कि अगर इसको महीना में निकाला जाए, ठीक है, साल के 3.5 लाख को महीना में, तो कितना निकलेगा, 30,000 प्रति महीना। क्या आपके पापा कमाते हैं इतना रुपया महीना सालाना, नहीं कमाते होंगे। ठीक है,
तो वही चीज वो बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं, इसे कम भर। अब देखो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये क्या होता है? अनुसूचित जाति कहना बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन बताना पड़ेगा समझाने के लिए। तो जैसे कि मोची हो गए, पासवान हो गए, ठीक है, उसके बाद जो तांती हो गए, ये सब जो है ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिसको हम अनुसूचित जाति कहते हैं। तो शॉर्ट में क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं, तो इसमें आते हैं। फिर उसके बाद जो आता है अनुसूचित जनजाति है, जो लोग जंगल में रहते हैं, ठीक है, जैसे समझ गए, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो वहां के लोगों को जनजाति कहा जाता है, जिसको जो है शॉर्ट भाषा में एसटी कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों लोगों को, इस तरह के लोगों को और इन जातियों के लोगों को जो है विशेष प्रकार से आरक्षण दिया गया, छूट दिया गया। जब एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद जब मार्क्स का प्रदर्शन किए जाते हैं, तो उस वक्त जो है उसमें 5% उनको छूट दिया जाता है। ये मतलब 5-10 नंबर कम भी आता है तो इनको क्या किया जाते हैं, उस एग्जाम में पास करा दिए जाते हैं। ठीक है, वही जानकारी थी। तो चलिए हम अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा कब और कहाँ होगा। आपका परीक्षा जो है जहां पर भी होगा उन सारी चीजों के बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जानिए कि परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए या फिर एग्जाम जो फॉर्म भरते हैं उसके लिए कोई रुपया नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, जहां आप परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए जाएंगे, ठीक है, वहां पर आपको जो है 50 रुपया फी लेगा फॉर्म भरने का। लेकिन एग्जाम जो करवाते हैं वो उसका कोई फी नहीं है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम कहाँ लिए जाएंगे? एग्जाम का जो केंद्र पड़ेगा, आपका सेंटर, वो आपके जिला के ही मुख्यालय में किसी जगह या किसी कॉलेज में आपका क्या पड़ेंगे, सेंटर पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए चयन प्रक्रिया क्या होगा? आपका लिखित होगा, यानी कि आप जो पास करेंगे, आपका जो चयन होगा, ठीक है, वो आपको लिखित परीक्षा द्वारा पास कराए जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। इसको 2 भागों में लिया जाता है, सेट और मैट करके। ठीक है, मैट और सेट। ठीक है, दोनों का जो है 90-90 नंबर का टेस्ट होता है। टोटल 90 क्वेश्चन 90-90 क्वेश्चन करके होते हैं दोनों। ठीक, तो इसके बारे में हम विशेष चर्चा जो है अगला पॉइंट में करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी इसको यहाँ रखने देते हैं। उसके बाद देखिए छात्रवृत्ति की संख्या पूरे भारत में, इसकी जो संख्या है 1 लाख है। ठीक है, इसकी जो सीट है टोटल 1 लाख है। और बिहार के लिए कितना है वो आपको हम बता दे रहे हैं कि बिहार में जो बिहार राज्य के लिए जो कोटा है वो है 5433 सीट। 5433 सीट है, ध्यान रखिएगा। अगर इस हिसाब से टोटल बिहार में कितने 38 जिले हैं, इस हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक जिला का जो कोटा होता है लगभग 142 के आसपास होता है। हमारे बेगूसराय जिला जो भी कह लीजिए, आप जिस भी जिला में हो सकता है इससे ज्यादा भी होगा, ये हमने एवरेज बताया निकाल करके। ठीक है, तो 142 सीट होती है। ठीक, अब उसके बाद देखिए इसका फॉर्म कब आता है, परीक्षा फॉर्म कब आता है? तो अक्टूबर से नवंबर तक में आ जाता है लगभग। हम जब एग्जाम दिए थे 2018 में, ठीक है, इसका एग्जाम, तो जो है मेरा एग्जाम नवंबर में ही हो गया था। मतलब उससे पहले परीक्षा फॉर्म जुलाई में ही भर दिए थे हम लोग। लेकिन अब उसके बाद जो है क्या हो रहा है कि काफी लेट से फॉर्म भरा जाता है और उसके बाद मतलब बहुत समय दिए जाते हैं तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा नवंबर में एग्जाम हो गया, अब एग्जाम होता है जनवरी के आसपास में, दिसंबर के आसपास में, तो ज्यादा समय नहीं मिल गया। जितना भी समय है इसको इस तरह से गवाइए नहीं, एकदम पूरा लग जाइए। और हम आपको पूरी जानकारी और भी दे रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। उसके बाद देखिए परीक्षा की तिथि कब होता है? लगभग संभावना डेट वही होता है दिसंबर से जनवरी, यही संभावना इसकी होती है। अब देखिए जब आप साइबर कैफ या आपके आसपास जो फॉर्म भरे जाते हैं जहां पर, वहां जाएंगे तो इस एग्जाम को फॉर्म को भरने के लिए, एनएमएस एग्जाम को फॉर्म भरने के लिए क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट चाहिए, इस चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए आपको एग्जाम जब फॉर्म भरा जाएगा तो उससे पहले 1 महीना पहले ही आपको जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है। साइबर कैफ में जाकर के या फिर ऑनलाइन करवा लीजिए, या प्रखंड में अपने ब्लॉक में जाकर के जो है इसका क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, जमा कर बनवा सकते हैं। ठीक है, एक महीना पहले ऑनलाइन करा लेंगे ताकि जो है एग्जाम फॉर्म भरते समय कोई समस्या ना हो, क्योंकि इसके बनने में 15 से 20 यानी 25 दिन लगभग लग ही जाता है। ठीक, आय प्रमाण पत्र भी प्रमाण पत्र यानी कि प्रखंड स्तर पर आपको बनवाना है। ठीक, उसके बाद आय प्रमाण पत्र, इसमें क्या होना चाहिए कि हमने आपको पहले बताया था कि आपके पापा का जो आय होना चाहिए आय प्रमाण पत्र में, तो वो जो होते हैं 3.5 लाख से कम होना चाहिए, तब इसको भरेंगे। तो आप क्या करेंगे, 1,20,000 के आसपास बनवा लीजिए। 1,20,000 सालाना है, 3.5 लाख जरूरत में 1,20,000 का बनवा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड,
आधार कार्ड भी आवश्यकता पड़ेगी आपको, ठीक है, ये सब तो चाहिए ही। पासपोर्ट साइज फोटो, फोटो भी आपको खिंचवा लेना है। इन सारी चीजों को जो है पहले से तैयारी करके रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद देखिए ईमेल आईडी चाहिए। एक ईमेल आईडी बनता है, आप किसी भी दोस्त या किसी को भी बोलेंगे या घर के आसपास बड़े बुजुर्ग या फिर सबर का भला ही आपको बना देगा, ठीक। मोबाइल नंबर चाहिए आपको, साथ में मोबाइल भी लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि उस पर ओटीपी आता है, आपका उस ओटीपी के द्वारा जो है फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बिना तो क्या ही बोले, अधूरा ही रह जाएगा सारा चीज, ठीक है। तो देखिए पांचवा जो हम आपको बता रहे हैं वो है परीक्षा पैटर्न। इसका पैटर्न क्या होता है, पांचवा पॉइंट, परीक्षा पैटर्न। और इसके साथ साथ हम आपको सिलेबस भी बताते हैं, सिलेबस। इसमें क्या क्या पढ़ना होता है और किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑल टू ऑल आपको हम इनके बारे में हम बताएंगे, ध्यान दीजिए, बने रहिएगा इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इस एग्जाम को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसका जो एग्जाम होता है दो पाली में होता है, दो चरणों में लिए जाते हैं, ठीक है। पहले 2020 से पहले तक में जो है 3.5 घंटा का एग्जाम होता था। 3 घंटा में जो है 180 क्वेश्चन टेस्ट ले लिए जाते थे। लेकिन 2020 से, ठीक है, यानी 2019 तक में जो है एक साथ 180 प्रश्न का टेस्ट लेता था, परीक्षा होता था। लेकिन 2020 से क्या हो गया, दो पाली में डिवाइड कर दिया। पहला पाली में मैट के एग्जाम लेता है 90 प्रश्न का, फिर जो है कुछ समय बाद जो है द्वितीय पाली में जो है 90 नंबर का फिर टेस्ट लिए जाते हैं। मतलब बीच में लंच का टाइम देता है, समझ गए। लेकिन पहले नहीं देता था 2020 से पहले। तो देखिए, तो इसका जो एग्जाम होता है सबसे पहले समझिए कि दो भागों में होते हैं। पहला होता है मैट, पहला क्या होते हैं मैट, और दूसरा होता है सेट, ठीक। तो मैट का जो फुल फॉर्म होते हैं वो होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। उसके बाद देखिए सेट, सेट का क्या मतलब होता है, इसको इंग्लिश कहते हैं एस्कोलेटिक, SCHOLATIC, एस्कोलेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, इसको हिंदी में कहते हैं शैक्षिक योग्यता परीक्षा, शैक्षिक योग्यता परीक्षा हिंदी में बोलते हैं। और इसको हिंदी में कहते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा। ये मानसिक स्तर पर होता है, ये शैक्षिक स्तर पर होते हैं। सर ये क्या होता है, सर समझाते हैं। सबसे पहले ये जानिए, ये जो सेट होता है ये टोटल जो होते हैं, इसमें कुल प्रश्न जो होता है 90 होते हैं, ठीक है। 90 प्रश्न होते हैं और 90 मार्क्स का होता है। कुल मार्क्स कितने होंगे, कुल मार्क्स भी 90 होता है। कुल मार्क्स 90, और समय कितना होता है 90 मिनट, समय 90 मिनट। इन दोनों में से जो पहले एग्जाम होता है उसी दिन होते हैं, पहले मैट का एग्जाम होता है, उसके बाद सेट का एग्जाम होता है, ठीक। इसमें भी सेम वैसा ही होता है। इसमें भी कुल जो है कुल प्रश्न 90 होते हैं, कुल मार्क्स जो है 90 होता है, ठीक है। और समय भी कुल कितने होते हैं, 90 मिनट का ही होता है, समझ गए। मतलब दोनों समय 90 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट रहेगा, 90 मार्क्स रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट का होता है। यदि आप एक भी सवाल छोड़ेंगे तो आपको ही नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप सवाल बनाएंगे, यदि सही हुआ तो 1 नंबर मिलेंगे, गलत हुआ तो नहीं मिलेगा, लेकिन नंबर काटा नहीं जाएगा। जो सवाल गलत है उसको नहीं नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि नंबर गलत हुए तो आपका जो है अगर 5 सवाल गलत हो गए तो गलत होने के कारण जो है आपका नेगेटिव मार्किंग होने के कारण जो है 1 नंबर काट लेगा प्रत्येक 5 क्वेश्चन गलत करने पर। ऐसा कुछ नहीं है।
आप सभी क्वेश्चन को रंग करके यानी कि बना कर लाइएगा, ठीक है, चाहे गलत हो या सही हो, ठीक है। उससे नंबर आपका कटेगा नहीं, जो सही होगा उस पर नंबर मिले, जो गलत होगा नहीं मिलेगा उस पर नहीं, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अगर इसमें ऐसा है तो ये जो होता है पहले एग्जाम होता है, ये बाद में एग्जाम होता है। अब ध्यान रखिए, तो इसमें दो भाग यानी कि दो कैटेगरी होते हैं, ठीक है। यानी कि मेंटल, जिसको रीजनिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, रीजनिंग आप बोलेंगे, आम भाषा में रीजनिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। और एस्थेटिक जीके, इसको बोल सकते हैं आप विज्ञान, इसके अंतर्गत क्या आता है, विज्ञान आता है, सामाजिक अध्ययन आते हैं, सामाजिक अध्ययन और गणित, इसमें तीनों आता है, और इसमें सिर्फ रीजनिंग होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है इसको दो भागों में बांटा जाता है, तो इसमें एक होता है वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो ये जो लगभग इसमें जो नॉन वर्बल यानी कि वर्बल रीजनिंग से जो सवाल होते हैं, लगभग 80 से 85 क्वेश्चन होते हैं, 80 से 85 क्वेश्चन। और ये नॉन वर्बल रीजनिंग में जो होता है लगभग 5 से 10 सवाल आता है, ठीक है, 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और 80 से 85 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो इसमें लगभग जो आप बोल सकते हैं फोटो रहता है, लगभग फोटो टाइप का रहेगा आपका, उसमें और फिर करके रहेगा, समझे, इसमें उल्टा पुल्टा रहेगा, उल्टा उस तरह से। इसमें जैसे हो गया आपका वर्णमाला रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग, और भी बहुत ही सारा चैप्टर है इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल कितना लिखी हो गया, 80 ये 10 या 5 पूछे, इस तरह से दोनों मिलाकर टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं, और 90 मार्क्स का हो जाता है। समय कितना दिया जाता है आपको, 90 मिनट दिया जाता है। और यदि कोई विकलांग है, ठीक है, तो विकलांग कैटेगरी वालों के लिए जो है थोड़ा ज्यादा समय दिए जाते हैं, ठीक है, 20 मिनट 10 मिनट औरों की तुलना में ज्यादा मिलता है, ध्यान रखिए। अब उसके बाद देखिए, अब एक बात जानिए कि यदि आपको 90 में से कितना नंबर लाना होगा जिससे आपका कॉपी चेक हो, तो कॉपी चेक होने के लिए कम से कम जो है आपको 90 नंबर में से 40 नंबर लाना पड़ेगा। कितना, 40 नंबर, सॉरी 36 नंबर लाना पड़ेगा, 36 नंबर, 36 मार्क्स होना चाहिए आपको। तो इसका परसेंटेज यदि निकालेंगे हम तो 40% आता है, यानी कि परसेंटेज निकाला कट जाएगा, 9 चौक 36 निकलेगा कितना, 40%। यानी कि आपका दूसरा कॉपी, यानी कि यदि आप एग्जाम देंगे, आपका कॉपी तभी चेक होगा जब जो है आप मेंटल में, मानसिक योग्यता परीक्षा में कितना, कम से कम 36 नंबर लाएंगे, यानी कि 40% लाएंगे, तभी आपका ये अगला कॉपी चेक होगा। अगर इसमें आप कम लाते हैं तो अगला कॉपी आपका चेक ही नहीं होगा, समझे कि नहीं समझे, ये चीज ध्यान रखिए। यह है कॉपी चेक करने के लिए सेट मार्क्स। अब इसके बारे में देखते हैं, सैट के बारे में, स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शैक्षिक योग्यता परीक्षा। दोनों का दोनों सेम मार्क्स होता है, लेकिन देखिए इसमें क्या डिवाइड है, इसमें 3 भागों में उसको बांटा गया है, ठीक है। जिसमें जो है पहला आता है आपका विज्ञान, जो कि हम आपको ऊपर यहाँ पे लिखे हुए, पहला क्या आता है विज्ञान, ठीक है। इसमें टोटल 35 सवाल आता है, यानी कि 35 नंबर को होता है, और 33 में। उसके बाद जो है इसमें जो दूसरा आता है वो होता है सामाजिक अध्ययन होता है, सामाजिक अध्ययन, इसमें भी 35 प्रश्न होते हैं। टोटल प्रश्न कितने होते हैं, 35 होते हैं। उसके बाद जो है गणित, तीसरा जो होता है गणित होता है, ठीक है। गणित में जो है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, समझ गए। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे विज्ञान और सामाजिक अध्ययन और गणित, इसमें जो है कितना कितना सवाल आते हैं वो सब आपको हम बता रहे हैं, ध्यान देखिएगा। ये जो विज्ञान जो होता है, विज्ञान के कुल 3 शाखा होते हैं। कितने शाखा होते हैं, 3। पहला जो होता है आपका भौतिकी, भौतिकी जिसको इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा जो होता है आपका रसायन शास्त्र होते हैं, रसायन शास्त्र जिसको इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। तीसरा जो होता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। अब देखिए इसमें टोटल कितना, टोटल तो क्वेश्चन 35 है, और इसमें से किसमें से कितना आता है सवालों बताता है। जीव विज्ञान में टोटल 13 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। रसायन शास्त्र में जो है 11 क्वेश्चन होते हैं, और फिजिक्स में भी 11 क्वेश्चन है। यदि आप सबको जोड़ेंगे 3 1 4 1 5
ठीक है, और 1 2 1 3, तो 35 टोटल क्वेश्चन आएंगे। ओके, 35 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए सामाजिक अध्ययन, इसको भी 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। तो सामाजिक अध्ययन में पहला जो होता है आपका इतिहास, जिसको हम लोग इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं, और दूसरा जो हो जाता है आपका वो होते हैं भूगोल, जिसे आप लोग जो है हमारी दुनिया के नाम से जानते होंगे, और तीसरा जो होता है आपका वो होता है आपका नागरिक, जिसे आप लोग जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के नाम से जानते होंगे। ठीक है, तो सामाजिक यानी कि नागरिक जो होता है पूछता है सवाल, इसमें टोटल 12 सवाल होते हैं, और इतिहास में 12 होते हैं, और भूगोल में 11 होते हैं। यदि सबको आप जोड़ेंगे तो देखिए 2 1 3 1 3 2 5 1 2 1 3 35, यानी कि 35 सवाल हुए टोटल। और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 35 35 कितना हो जाता है, 70 क्वेश्चन हो जाता है, समझ गया। और 20 क्वेश्चन क्या हो गया, गणित का हो गया। तो अब ये जो विज्ञान हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, और गणित जो हो गए, ठीक है, ये जो लगभग बेस जो होते हैं वो क्लास 7 और 8 के बेस पर होते हैं। अगर क्लास 7 और 8 का एनसीईआरटी यानी सरकारी किताब का पकड़ है तो आप अच्छा खासा से सब नंबर स्कोर कर सकते हैं, समझ गए। और लोसेंट भी जीके थे, तो हम आपको इसके बारे में विशेष तरीके से बताएंगे, तो चलिए ध्यान रखें। और एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा कि इसमें भी जो है आपको पासिंग मार्क्स के लिए कितना चाहिए, 90 का 40%, 90 का 40%, समझ गए। तो 90 के लिए 40% निकालेंगे तो कितना, पहले तो ऑलरेडी हम आपको बताए थे 38 आता है, सॉरी 36 आता है, देख लीजिए। तो निकालेंगे तो 9 चौक 36, 40%। इसमें भी आपका जो कॉपी कम से कम सेट हो तो कितना आना चाहिए, 40% बोले तो कितना होना चाहिए, 36 नंबर, 36 नंबर होना चाहिए, समझ गया। अब एक बात और ध्यान देना है कि इसमें भी 36 चाहिए और इसमें भी 36 नंबर चाहिए। सेट और मैट दोनों में कॉपी चेक होने के लिए कितना चाहिए, 36 नंबर इसमें चाहिए और 36 नंबर इसमें चाहिए। 90 में से 36 तो 36 और 36 को जब हम लोग जोड़ेंगे कितना होता है टोटल, 72 होता है। क्या टोटल एग्जाम होते 180 नंबर का होता है, क्या 180 नंबर में 72 नंबर लाने से आप पास कर देंगे, नहीं करिएगा, नहीं करिएगा। तो पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको कम से कम जो है 120 से 30 नंबर, 120 से 130 नंबर यदि 180 में भी आप लाते हैं, 180 नंबर में 120 से 130 नंबर लाएंगे तो आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों, क्योंकि जो है SC और ST कैटेगरी के लोगों को जो छूट मिलता है, अगर वो 110 नंबर भी लाएंगे तो उनको वो पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मोची होते, तांती होते, पासवन होते हैं, कम नंबर भी लाएंगे पास करेंगे, लेकिन जो जनरल होते हैं और OBC वाले होते हैं, EBC वाले होते हैं, उनको जो है कम से कम 120 नंबर तो लाना ही पड़ेगा पास करने के लिए। तभी जो है आपको जो है क्लास 9, 10th, 11th और 12th के लिए जो है प्रत्येक साल 12,000 रुपए मिलेंगे और महीना के हिसाब से 1,000 रुपए मिलेगा। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। टोटल जोड़े तो 4 साल में आपको 48,000 रुपया मिलेंगे, समझ गए। तो इसमें पढ़ना होता है और कुछ नहीं। कमजोर छात्र जो भी हो, मजबूत छात्र जो पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं और उनका स्थिति कमजोर है, गरीब परिवार से, तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, इसे गंवाना नहीं है, इसे पढ़िएगा। और ध्यान रखिएगा, अब इन सारे चीजों को विशेष तरह से जो यदि हमें पढ़ना है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, और जो जिनके पास रुपया नहीं हो, तैयारी नहीं कर पाएंगे कोचिंग फी दे करके, तो उनके लिए हम कहते हैं कि हम खुद जो है पास किए हुए मेधा छात्रवृत्ति, कब, 2018 में। तो 2018 में पास किए हुए तो हमको मालूम है, नॉलेज है कि जो है इसमें किस तरह के सवाल पूछेंगे, कैसे पूछा जाएगा। तो हम अपने इसी चैनल, यूट्यूब चैनल जितेंद्र कैंसर स्टडी में हम आपको इन सारे सब्जेक्ट के बारे में एकदम पूरे फ्री में पढ़ाएंगे, सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। इसमें जो आपको हम विज्ञान भी पढ़ाएंगे, सामाजिक अध्ययन भी पढ़ाएंगे, गणित भी पढ़ाएंगे, ठीक है, और आपको रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो भी इसका क्वेश्चन होगा वगैरह होगा उसका भी प्रैक्टिस करवाएंगे, थ्योरी भी करवाएंगे, और इसका हम जो है PDF, ठीक है, जो भी बनाएंगे क्वेश्चन उसको आपका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आप किस तरह का बुक सजेस्ट करना चाहिए, वो देखते हैं। तैयारी कैसे करें, अब यही टॉपिक है, छठा है, ध्यान दीजिएगा कि तैयारी करने का क्या तरीका है। तो उसके लिए तो हम आपको पहले ही बता दीजिए, आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आइए यूट्यूब चैनल पे, इसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा तरह से एकदम पढ़ा देंगे, कुछ भी नहीं बचेंगे, समझ गए। और आप बेहतर भी करिएगा, पास करिएगा ही करिएगा, ठीक है। तो
यदि बुक का बात किया जाए सर बुक कौन सा है, तो बुक देखिए आपको जो लेना है सेट के लिए, सेट के लिए जो लेना है तो वो आप ले सकते हैं क्या कहते हैं लुसेंट जीके, लुसेंट जीके आप ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है आप उपहार गाइड, उपहार गाइड, उपहार गाइड जो है छात्रवृत्ति का NMMS 2026 का बुक ले लीजिएगा। ठीक है, और इसमें जो है आपको क्या होता है 10 साल का जो है पिछले साल का पूछा हुआ, पिछले साल का पूछा गया प्रश्न और उसका विवरण, यानी कि 10 साल जो पीछे पूछा गया सवाल होगा 2025 यानी कि 26 से पहले, उन सारे सवालों को उसमें दिया गया होगा। ठीक है, एग्जाम के अनुसार, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी दिया रहता है, आंसर भी दिया रहता है इसके लिए। उसके बाद जिसमें प्रैक्टिस के लिए भी दिया रहता है, सेट दिया रहता है, प्रैक्टिस सेट रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसको पढ़ने के लिए भी कुछ कुछ दिया रहता है सब्जेक्ट विषय के अनुसार, समझ गए। और उसके बाद जो आप बात करेंगे मैथ के लिए, तो मैथ के लिए जो है आपको लुसेंट रीजनिंग लेना है, लुसेंट रीजनिंग, बस इतना ले लेना है। और एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ना है, सरकारी किताब जो 7th और 8th का जो किताब होते हैं, बुक होते हैं, उसको एकदम दबा के पढ़िए बेहतरीन करके, अच्छा से टेस्ट लगाना, मॉक टेस्ट लगाना है, एकदम एग्जाम तो निकल ही जाएंगे। यदि यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो और इस पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिएगा कि आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा और आप अगला टॉपिक जो है किस वीडियो के ऊपर चाहते हैं।